हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विद ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो एनसीईआरटी क्लास 6 बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 7। चैप्टर का नाम है सोने का हिरन। सोने का हिरन। इस चैप्टर का आज मैं ये जो क्वेश्चन आंसर और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करूँगी। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सोने का हिरण एनसीईआरटी क्लास 6 बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7 सोने का हिरण। इसका चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 का ये जो एक्सप्लेनेशन वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, चैप्टर 1 टू चैप्टर 12 का। और जो क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू ये वीडियोज उसका चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये जो क्वेश्चन आंसर वीडियोज प्लेलिस्ट में अगर नहीं देखी हो पहले से इसका एक्सप्लेनेशन वीडियोज, तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियोज देख लेना चैप्टर 7 का। और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर वीडियोज को देखना, क्योंकि उसमें समझने में प्रॉब्लम होगा तो नहीं समझ पाओगे ये क्वेश्चन आंसर में। इसीलिए पहले जो एक्सप्लेनेशन वीडियोज को देख लेना, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर को देखना। तो अगर फर्स्ट चैप्टर 1 से नहीं देखे तो पहले चैप्टर 1 से स्टार्ट करके देख लेना, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है चैप्टर 1 टू चैप्टर 12 का, तो इसीलिए ये जो बाल राम कथा का पूरा फुल स्टोरी टेक्स्ट बुक का, तो इसीलिए वो प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए पूरा स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से स्टार्ट करके देख लेना ये चैप्टर 1। आज हम चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रावण ने सीता हरण के लिए क्या किया था। रावण जब सीता हरण के लिए आया था पंचवटी, तो क्या किया था। तो रावण ने सीता हरण के लिए मारीच को अपने साथ लेके गया था। और मारीच ने सोने का हिरण का रूप धारण करके जो सीता के आसपास में, जो सीता के कुटिया राम की कुटिया के आसपास घूमने लगा। फिर सीता उसे देख के मुग्ध हो गई और उसे पकड़ने के लिए उसने राम से अनुरोध किया। फिर राम को कुटी से बाहर निकलते देख मायावी हिरण जोर जोर से दौड़ने लगा और वह बहुत दूर तक राम को लेके चला गया। फिर राम उसे जीवित नहीं पकड़ पाए थे, इसीलिए उनके ऊपर उन्होंने वो मारीच के ऊपर बाण छोड़ दिया था सोने का हिरण के ऊपर, जिससे वह धरती पर गिर पड़ा। फिर उसने अपने असली रूप में आकर फिर हे सीते बोल के वो चिल्लाया। हे सीते हे लक्ष्मण बोल के पुकारा। फिर ऐसी आवाज़ निकाली जैसे वो आवाज़ जैसे राम की हो, जिसे सुन सीता ने लक्ष्मण का राम की सहायता के लिए वो जाने पर मजबूर किया था। वो सीता माता जो ये लक्ष्मण को वो कुटीर से बाहर जाके वो राम की सहायता के लिए वो उनको भेजने के लिए मजबूर किए थे। फिर लक्ष्मण की वहाँ से जाते ही रावण ने सीता को हरण करने के लिए वो कुटीर में आया था, फिर हरण करने में सफल हो गया था। ये सब लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, मायावी हिरण की आवाज़ के रहस्य को जानते हुए भी लक्ष्मण राम की खोज में क्यों निकल पड़े। जब ये मारीच आवाज़ किया था हे सीते हे लक्ष्मण, तभी लक्ष्मण ये इस राम का ये आवाज़ नहीं है बोल के, अपने भ्राता राम का आवाज़ नहीं बोल के पहले से जान चुके थे। लेकिन वो क्यों ये जो राम की सहायता करने के लिए क्यों उनको जाना पड़ा, उसके बारे में लिखना है। क्योंकि जब मायावी सोने का हिरण की आवाज़ सुनकर लक्ष्मण और जोर से चौकस हो गए और राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए उन्होंने बाण को चढ़ाकर धनुष को दृढ़ता से पकड़ लिया। पर उसकी आवाज़ से सुन सीता विचलित हो गई थी और उन्होंने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए वो भेजने के लिए वो उनको जाने के लिए कहा था। लक्ष्मण ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि ये भ्राता राम का आवाज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भ्राता राम का, और आप किसी भी प्रकार से यह चिंता न करें। और सीता
संतुष्ट नहीं हुई इस बात पर। उन्होंने अंत में लक्ष्मण को यह कहकर कह दिया कि तुम्हारा मन कलुषित है, तुम्हारा मन में पाप है, तुम भरत के गुप्तचर हो और भरत के साथ मिलकर राम को मारने के लिए ये सब कर रहे हो बोल के क्रोध में आके सीता की आंखों से आंसू बहने लगा। तभी फिर वो बोली कि मैं राम के बिना नहीं रह सकती। तभी वो लक्ष्मण ने ये बात सुनकर फिर सीता की बातों से मजबूर होकर राम की सहायता के लिए ये लक्ष्मण को वो कुटीर से बाहर जाना पड़ा था। ये सब लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है लक्ष्मण के राम की खोज में चले जाने पर रावण ने क्या किया था। जब ये लक्ष्मण राम की सहायता के लिए चले गए थे, कुटीर से बाहर हो गए थे, तभी रावण ने क्या किया था। रावण मौके का तलाश में आया था, तो तभी उसको मौका मिल गया। तभी वो लक्ष्मण के वहाँ से जाते ही वो एक सन्यासी का तपस्वी का बेस में वहाँ पे आ पहुँचा और सीता ने साधु के रूप में उसका स्वागत करना चाहा तो उसने सीता के अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं लंकाधिपति रावण हूँ और मेरे स्वयं चलकर तुम्हें मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। मैं स्वयं यहाँ पे, और मेरे साथ चलो और मैं तुमको वहाँ पे रानी बनाकर रखूँगा। यह सुनकर सीता माता क्रोध उनको हो गया और फिर वह कहने लगी कि मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। फिर रावण ने सीता की एक न सुनी और उसने उन्हें खींचकर रथ पर बैठा लिया। फिर उनका रथ को लंका की ओर उड़ा ले गया। तो ये था लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है सीता ने रावण के बचाव की सीता ने रावण से बचाव की आशा न देखकर क्या किया था। जब सीता ने रावण के चंगुल से छूटने के लिए प्रयास किए थे, तभी वो विफल हो गए थे। तभी गिद्धराज जटायु ने भी सीता की सहायता के लिए रावण के ऊपर ये झपटा मारे थे। तो तभी जटायु का ये पंख को वो रावण ने एक तलवार से उसको कट कर दिया था। तभी वो गिद्धराज जटायु ने नीचे गिर पड़े थे और रथ टूट जाने पर रावण ने सीता को तत्काल वहां से दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। यह देखकर सीता ने रावण से बचने की कोई आशा नहीं रही। सोचकर फिर उन्होंने अपने जो आभूषण उतारे, अपने गले का आभूषण, ये मुद्रिका सब उतार कर वो सब एक पोटली में बांधकर वो नीचे फेंकने आरंभ कर दिए। फिर उन्हें आशा था कि यह आभूषण देखकर राम और लक्ष्मण को पता चल जाएगा और उन्होंने उनके बचाव के लिए वहां पे आ जाएंगे बोल के उनका आभूषण देखकर राम लक्ष्मण को पता चल जाएगा कि वो किस मार्ग पर गए हैं बोल के उनको पता चल जाएगा, इसीलिए वो अपने आभूषण को नीचे गिराए थे। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर ये हो गया। अभी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे। राम ने मायावी मृग पर निशाना क्यों साधा। यह ऑप्शन है वह राम को मारना चाहता था। फिर सेकंड ऑप्शन है वह भागने में बहुत तेज था। फिर थर्ड ऑप्शन है राम उसे जिंदा न पकड़ पाए तो उन्होंने उस पर बाण से निशाना साधा। और फोर्थ ऑप्शन है राम उसे बंदी बनाने में असमर्थ थे। तो क्या होगा। राम ने मायावी मृग पर निशाना क्यों साधा। जब वो राम ने उसे जिंदा न पकड़ पाए तो तभी उन्होंने सोचा और ये बाण उसके ऊपर बाण का निशाना साधा था। ये लिखना है थर्ड ऑप्शन। रावण की प्रसन्नता का क्या कारण था। ऑप्शन दिया गया है उसने सीता का हरण कर लिया था, राम को देखने के लिए लक्ष्मण कुटिया से निकल गया था, अब वह सीता का हरण कर सकता था,
और थर्ड ऑप्शन है सीता उसे पहचान ना पाई थी। फिर फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, कुछ भी नहीं। रावण की प्रसन्नता का क्या कारण था? रावण का प्रसन्नता कारण था कि जब राम को देखने के लिए, राम को ढूंढने के लिए जब लक्ष्मण कुटिया से निकल गए, तभी वह सीता का हरण कर सकता था। ये थर्ड ऑप्शन होगा करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन होगा करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कौन सीता का हरण किसने किया? तो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है मारी, सेकेंड ऑप्शन रावण, थर्ड ऑप्शन खर और फोर्थ ऑप्शन है कुंभकर्ण। तो ऑप्शन होगा सीता का हरण रावण ने किया था, तो सेकेंड ऑप्शन होगा करेक्ट। फिर फोर्थ क्वेश्चन है सीता अपने आभूषण क्यों फेंक रही थी? तो ऑप्शन दिया गया है ताकि राम को उसकी निशानियां मिलती रहे और वे उनसे बचाने आए। फिर सेकेंड ऑप्शन ताकि रावण उसके आभूषण कब्जे में न कर ले। फिर थर्ड ऑप्शन है उसे उस समय अपने आभूषण अच्छे नहीं लग रहे थे। फोर्थ ऑप्शन है रावण ने उसे नए आभूषण पहनने को कहा था। तो फर्स्ट ऑप्शन है ताकि राम को उनकी निशानियां मिलती रहे और वो किस दिशा में गए हैं उनको पता चल जाए। तो ये होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है सीता की पुकार सुनकर उसकी सहायता करने कौन गया था? ऑप्शन दिया गया है सबरी, सेकेंड ऑप्शन गिद्धराज जटायु, थर्ड ऑप्शन लक्ष्मण, फोर्थ ऑप्शन है हनुमान। सीता की पुकार सुनकर उसकी सहायता करने के लिए गिद्धराज जटायु ने गए थे। तो सेकेंड ऑप्शन होगा गिद्धराज जटायु, ये करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है सीता को रावण ने कहाँ ठहराया? ऑप्शन है अपने महल में, सेकेंड ऑप्शन है रानीवास में और थर्ड ऑप्शन है अशोक वाटिका में और फोर्थ ऑप्शन है राक्षसों के साथ, राक्षसी लोगों के साथ, राक्षसियों के साथ मतलब जो राक्षसिनी लोगों के साथ। तो सीता को रावण ने कहाँ ठहराया? अशोक वाटिका में, जो थर्ड ऑप्शन होगा करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 है रावण ने राक्षसियों को क्या निर्देश दिया था? ऑप्शन दिया गया सीता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। सेकेंड ऑप्शन है उसे दुख करो, सताओ व उसका अपमान करो। थर्ड ऑप्शन है उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा और फोर्थ ऑप्शन है दिए गए सभी। तो दिए गए सभी होगा करेक्ट। सीता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उसे दुखी करो, सताओ व उसका अपमान करो, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन होगा करेक्ट। तो ये था एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर क्लास 6 ये बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 7 सोने का हिरण का आज हम क्वेश्चन आंसर और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर किए। तो अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। मैं चैप्टर 1 to चैप्टर 6 का ये जो क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट वीडियोज बाल राम कथा एनसीईआरटी बाल राम कथा क्लास 6 का क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट वीडियो को ये आई बटन में भी और ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक्स लगा दूंगी और जो एक्सप्लेनेशन वीडियोज चैप्टर 1 to चैप्टर 12 का एक्सप्लेनेशन वीडियोज प्लेलिस्ट का भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। तो अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।